नमस्कार दोस्तों, मैं सुखी सीए सुखविंदर, बिजनेस कोच, चार्टर्ड अकाउंटेंट। दोस्तों, आज व्यापार की सफलता के सूत्र की सीरीज में आज की जो वीडियो है, वो बहुत ही अच्छी है। अभी तक हमने 7 वीडियो बनाई हैं व्यापार को समझने में कि एक व्यापारी या एक पर्सन, इंडिविजुअल बंदा जब व्यापार के लिए सोचता है, व्यापार करने के लिए प्लान बनाता है, तो किन-किन चीज़ों का ध्यान रखता है। उसे माइंड अपना सेट करना होता है। जब तक उसका माइंड सेट नहीं तैयार होगा बिज़नेस का, तो बिजनेस के लिए आगे सोच नहीं पाएगा, उसको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों 7 की 7 सीरीज में यही था। आज 8वीं वीडियो है जिसका कि आपने थंबनेल देखा होगा। आज की वीडियो का नाम है बिजनेस में एग्जीक्यूशन एक जादू है। यानी कि हमने बिजनेस के बारे में सोच लिया। अब ये है कि हमने बिजनेस करना है और पूरी तरह से हम डिटर्मिनेशन में आ गए हैं कि हमने अब बिजनेस को करना है। जिस समय हमारा ये प्लान बन जाता है कि हमने बिजनेस करना है, इस प्रोडक्ट को लेके करना है, इस मार्केट में करना है और पूरी तरह से जब हमने एक पूरा स्ट्रक्चर बना दिया अपना बिजनेस के लिए, एक प्लान बना दिया, अब बारी आती है दोस्तों एग्जीक्यूशन की। अब सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों, यदि आप बिजनेस नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको 1, 2, 3 साल तक, यानी कि 3 साल एक लॉ फॉर्मूला है बिजनेस का, कॉमर्शियल फॉर्मूला है कि 1000 डे तक दोस्तों बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कड़ी मेहनत से अपने बिजनेस को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देनी पड़ती है। एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। जो प्लान हमने, जो कागज पे एक हमने स्ट्रक्चर खड़ा किया है, उसे रियलिटी में धरती में लाया जाता है। उसे धरती पर चलने को दिया जाता है। जैसे आपने यदि स्विमिंग सीखनी है तो आपको समुद्र के अंदर उतरना पड़ेगा, तालाब में उतरना पड़ेगा, पानी में उतरना पड़ेगा, तभी आप तैरना सीख पाओगे। खाली माइंड में आपने कह दिया कि मैं ऐसे पानी में उतर के पैर मारूँगा, हाथ मारूँगा, आप नहीं सीख सकते। ये एक सीक्वेंस होता है, कंसिस्टेंसी इसकी एक प्रोसेस होती है, आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो बिजनेस फ्रेंड्स कोई भी हो, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन में आना पड़ेगा। जो भी आपकी प्लानिंग है, उसको धरातल पे लाने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत काम करने पड़ते हैं, भागा-दौड़ी करनी पड़ती है। और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग बिज़नेस से डर जाते हैं क्योंकि बिज़नेस में आपको ऑक्टोपस की तरह काम करना पड़ता है। ऑक्टोपस मतलब आपके 8-10 हाथ-पैर हैं, आप पूरी तरह से आप, क्योंकि आपका अपना बिज़नेस है। एम्प्लॉइज को जो दोगे, उसे जो ड्यूटी देगे वो करेगा, जो भी आपकी टीम में है उसे जो ड्यूटी दे देगा वो करेगा, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अकाउंटेबिलिटी तो बिजनेस खड़ा करते हुए फ्रेंड्स सारे एरियो की है। आपने सेल्स मार्केटिंग भी देखनी है, प्रोडक्शन भी देखना है, परचेज भी देखनी है, सेल भी देखनी है, आपने अकाउंट फाइनेंस पे भी ध्यान देना है और उसके R&D पे। पहले तो सबसे बड़ा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। उस टाइम पे बहुत काम करने होते हैं, लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करना, उसके बाद लाइसेंसिंग, परमिटिंग, बहुत चीजें होती हैं दोस्तों। एग्जीक्यूशन मेन पार्ट बिजनेस का होता है। ये स्टार्टिंग फाउंडेशन के टाइम यदि आप बहुत अच्छा हार्ड वर्क कर लेते हो, यानी कि पूरी तरह से डेडिकेटेडली फोकस्ड आप एग्जीक्यूशन करते हो, तो उसके रिजल्ट मिलने के चांस काफी हो जाते हैं। दोस्तों बिजनेस शुरू करते हुए और बिजनेस चलते रहते हुए आपको एग्जीक्यूशन तो करना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन के बिना तो खाली पुलाव होते हैं, मन में आ गया कि मैंने पुलाव रख दिए हैं चूल्हे पे और पुलाव पक गए हैं और मैं स्वाद ले लेके खा रहा हूँ। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। आपको एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। जो पुलाव हैं रियल में चूल्हे पे रखने पड़ेंगे, चावल डालने पड़ेंगे, उसमें मसाले डालने पड़ेंगे, फिर वो पकेंगे, वेट करना पड़ेगा, फिर तभी खा पाओगे। तो यही सेम प्रोसेस बिजनेस में भी है। आपको एग्जीक्यूशन बड़ी अच्छी तरह से डेडिकेटेडली कॉन्सेंट्रेट होके इम्प्लीमेंट एक एक प्रोसेस को करना पड़ेगा। जैसा कि थंबनेल पे मैंने लिखा हुआ है, सिर्फ भगवान के भरोसे मत बैठिए।
फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है खाली एग्जीक्यूशन की नहीं है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। इसमें एग्जीक्यूशन है प्लस मैंने उसको कंबाइंड किया है इंटीग्रेट को, कि भगवान आपका साथ कैसे देता है। जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो लोग बहुत कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं, कि जब किस्मत होगी तब कर लेंगे, या हमारी किस्मत में ही यही है, या भगवान जैसा चाहेगा वो होगा। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, मैं भी इसी मैं बहुत ज्यादा आस्तिक हूँ, मैं भगवान को बहुत मानता हूँ। बट भगवान भी हमारे, आपने देखा होगा, वो ये ही हमें एजुकेट करते हैं कि कर्म करो। कर्म को हर जगह प्रधान माना है, हर धर्म में। किसी धर्म में भी खाली बैठ के खाने को धर्म नहीं माना। उन्होंने कहा है कर्म करोगे फिर फल मिलेगा। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो का मतलब, हमारे महाभारत में श्री कृष्ण जी ने गीता जी में लिखा हुआ है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लोग इसका मतलब ही कुछ उल्टा भी लगा लेते हैं, कि यार फल की इच्छा नहीं करेंगे तो फिर कर्म करने का क्या फायदा। ऐसा नहीं है दोस्तों, उसका वो कहना ये चाहते हैं कि बेटा पहले धरती पे उतर के, जमीन पे उतर के कर्म तो कर। अपने बेड में से निकल, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, घिसो थोड़ा जमीन पर, कर्म करो, फल तो फिर मैं दूंगा ही, फल की चिंता मत करो, वो मैं बैठा हूं ना फल देने के लिए। तो भगवान ये कहते हैं कि पहले कर्म करो, आपने जो प्लान माइंड में है ना उसे उतारो, उसे धरती पे करो। आज का दिन सबसे बढ़िया दिन है, आज उसे जमीन पर ले आओ, आज उस पे काम करो। तो दोस्तों, ह- हर धर्म में, हर जगह एक ही चीज पे ज्यादा जोर दिया हुआ है, कि कर्म करो। तो हमने इस वीडियो में कर्म, भगवान के भरोसे नहीं बैठना, एक तो इस चीज पे जोर दिया हुआ है, और एग्जीक्यूशन करना है इस जोर पे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। क्योंकि मैं, आपको पता है, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि बिजनेस भाइयों को बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज में बिजनेस समझ आए। कोई वो मैं डिग्रियों वाली या टाई सूट बट वाली एजुकेशन नहीं देता, मैं देता हूं प्रैक्टिकल बेस की। एज ए जर्नल पर्सन, जर्नल बंदा सोचता कैसे है, उसकी माइंड थॉट कैसे है, उस चीज को लेके करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि एग्जीक्यूशन होता क्या है। लोगों के मन में थंबनेल से लेके या कंफ्यूजन हो सकता है। सबसे पहले हम चलते हैं एग्जीक्यूशन होता क्या है। दोस्तों, आपने बिजनेस शुरू किया, आपने प्लान बना लिया, नक्शा बना लिया, आपने स्टेप वाइज सारी प्रोसेस लिख ली। पहले हमने ये कंपनी खोलनी है, फिर उसमें ये पर्सन होंगे, बैंक में अकाउंट खुलाने हैं, प्रोडक्शन ऐसे शुरू होगी, ये आपने प्लान बना ली। अब आता है नंबर एग्जीक्यूशन का, स्टेप वाइज स्टेप। एग्जीक्यूशन का मतलब है किसी योजना, यानी कि आपने जो प्लान बनाया है, आपका जो आइडिया है, या आपने बैठ के जो डिसीजन लिया है, उसे रियलिटी में कन्वर्ट करना। इसे इसे कर्म करना भी कहा जाता है, यानी कि एक्शन लेना, एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना। एग्जीक्यूशन को ही एक सिनोनिम्स में थोड़ा सा चेंज, एक्शन बोल सकते हो आप, इंप्लीमेंट अपनी सब पार्ट को करना बोल सकते हो आप। जब आप किसी चीज को करने का फैसला कर लेते हैं, उससे पूरा करने के लिए आप स्टेप उठाते हैं, कदम उठाते हैं, ये होता है एग्जीक्यूशन। यानी कि आपने डेडिकेटेडली आपके बने बनाए प्लान को एग्जीक्यूट करना, स्टेप वाइज स्टेप उसको प्रोसेस में लाना, उसको एक्शन लाना, ताकि उससे रिजल्ट क्रिएट किया जा सके, ये होता है एग्जीक्यूशन। कोई भी बिजनेस फ्रेंड एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है। यदि आप भगवान के भरोसे बैठ गए, यदि आपने सोचा चलो कल करूंगा, परसों करूंगा, प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हो, आप टाल मटोल कर रहे हो, आगे आगे जा रहा है, और जबकि अकाउंटेबिलिटी आपकी है, तो दोस्तों बिजनेस में तो बिजनेस एक आर्ट एंड साइंस दोनों है। आपको ये समझना पड़ेगा, जरा भी इधर उधर होगी बिजनेस खराब हो जाएगा। आपको पूरी तरह से डेडिकेटेडली जो काम आज का है आज करना होगा, और जो अभी करना है वो करना है, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये नहीं कि कल कर लेंगे। दोस्तों, यदि एग्जीक्यूट एक्शन टाइम पे नहीं लिया जाता तो उसका रिजल्ट नहीं आता है। आगे मैं एग्जांपल देकर, केस स्टडी देकर इस चीज के बारे में आपको अच्छी तरह समझाता हूँ।
अब आता है एग्जीक्यूशन क्यों जरूरी है, इस पे काफी बात आ गई, क्योंकि एग्जीक्यूशन के बिना दोस्तों कुछ भी पूरा नहीं हो सकता। एग्जीक्यूशन के बिना, आप इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज करो, एक किसान है, किसान खेती करता है। आप सोचो यदि किसान ये कहे कि अभी बारिश नहीं हुई, जब बारिश होगी तब मैं बीज डालूंगा, तब फसल उठाऊंगा। तो आप बताइए दोस्तों, जब धान या गेहूं, जब एक टाइम होता है हर फसल का बोने का, उस टाइम वो बारिश का ही इंतजार करता रहा, और बारिश थोड़ी लेट आनी थी, उसने उसकी बिजाई नहीं करी, यानी कि हार्वेस्टिंग नहीं करी, खेती करी नहीं। तो कैसे, जब बारिश का पानी आया तो उसका फायदा तो दोस्तों तभी मिलना था ना, जब बीज बोए होते, जब कुछ उग आया होता तो बारिश उसको नर्चर करती। बट किसान ने क्या किया, उसको बोया ही नहीं, तो फल कहाँ से आएगा? सेम फॉर्मेट यहाँ है कि जब तक आप लॉटरी डालोगे ही नहीं, लॉटरी का टिकट ही नहीं लोगे, तो भगवान कहाँ से रिजल्ट देगा आपको? आपको रिजल्ट लेने के लिए, यदि चाहते हो कि मेरी लॉटरी निकले या मेरा बिजनेस चले, तो आपको स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको धरती पे आके, जमीन पे खड़े होके आपको काम करना पड़ेगा। हवा में पुलाव बना के, या कंप्यूटर में फ्लो चार्ट बना के, कंप्यूटर पे डिजाइन बना के, आजकल यंगस्टर्स मैंने देखा है, उनके मन में विचार तो बहुत होते हैं, काम करने के लिए उनके मन में बहुत वो दिमाग के फाड़ू होते हैं, बट जब आती है बात एग्जीक्यूशन की, जब धक्के खाने की, जब बैंक में जाने हैं धक्के खाने, बायर डीलर और रिक्रूटमेंट करनी है, बैठ के सिर खपाई करनी है, तो वो सिर खपाई नहीं करना चाहते। आज की जो बिजनेस में बच्चे इसीलिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, बहुत चीज़ों चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इशू रहते हैं डेली के। बिजनेस से बच्चे डरते हैं, क्योंकि उन्हें एग्जीक्यूशन ज़्यादा नहीं। आज के कॉरपोरेट कल्चर में बच्चों को एक मशीन बना दिया है। वो क्या करते हैं कि हमें 2-3 एसओपी दे दो, ये काम होने हैं, हम डेली वो काम करके दे देंगे। वो मजे से कॉरपोरेट कल्चर में बैग लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, अच्छे मोबाइल, अच्छा सूट बूट, और आराम से जाके जॉब करते हैं। उनको एक एसओपी प्रिस्क्राइब्ड दे दिया जाता है, उसी पे वो काम करते चले जाते हैं। चैलेंजेस से डरते हैं, रगड़े खाने, रगड़े होते हैं ना, जूते घिसने, चप्पल घिसानी, चक्की चलानी, उन चीजों से डरते हैं थोड़ा। बट बिजनेस में तो ये सारा करना पड़ता है। बिजनेस सबसे अच्छी चीज है, सब्जेक्ट टू बिजनेस को स्टार्टिंग में, शुरुआत में यदि थोड़ी शिद्दत से कर लिया जाए, तो पूरी जिंदगी आप ऐश कर सकते हैं। सिर्फ आप शिद्दत से करो, स्टार्टिंग पे उसको एग्जीक्यूट करो, और अपनी टीम को दे दो काम, ऑटोमेट मोड पे ले आओ, सारा काम सिस्टम से करो, सारी काम टीम करे, और दोस्तों फिर मजे ही मजे हैं। दोस्तों कोई भी आइडिया है, कोई भी प्लान है, कोई भी किसी तरह का हमारे पास प्रोजेक्ट है, वो प्लानिंग, प्रोजेक्ट, आइडिया बिना एग्जीक्यूशन के बिल्कुल बेकार है। लेट सपोज करो, अजय है, अजय ने एक बिजनेस करने का मन बनाया कि मैं बिजनेस करता हूँ। अब उसने ये कहा कि नेक्स्ट मंथ से उसका रेंट शुरू हो गया, बट उसके लिए उसे बायर से प्रोडक्ट लाने के लिए दिल्ली जाना पड़ना है, बरेली जाना पड़ना है रेट पता करने। बट वो क्या है कि कंफर्ट जोन में फंसा हुआ है, कि आज मेरे घर ये ठीक हो जाए तब मैं निकलूंगा, आज मेरे घर वो ठीक हो जाए तब मैं निकलूंगा। ऐसे करते करते 3 से 4 महीने हो गए, और बिजनेस का जो प्लान बनाया था वो 4 महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये होता है दोस्तों, इस कंडीशन में यदि आपने बिजनेस को बिजनेस नहीं समझा, यदि आपने बिजनेस को बिजनेस, बिजनेस स्टार्टिंग में कर रहे होते तो आप बिजनेस की ये समझो आप नौकरी कर रहे हो। स्टार्टिंग में बिजनेस को आप नौकर की तरह लोगे, तो आप बड़ी अच्छी तरह से सक्सेस हो। नौकर की तरह क्या है कि यदि आपकी ड्यूटी दे दी गई है, ये करना है, बिजनेस ने आपको ऑथराइज किया, आपकी अकाउंटेबिलिटी दी है कि ये इस हफ्ते में ये काम करना है, इस हफ्ते में ये काम करना है, तो आपको करना है। फिर आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं कि मैं मालिक हूँ। आप स्टार्टिंग पे मालिक बन के मत रहिए, स्टार्टिंग पे आप बिजनेस के नौकर बन जाइए। ये मानिए कि बिजनेस मुझे आदेश कर रहा है कि ये फ्लो चार्ट है, आपने काम करना है, तो आप डे नाइट लगा के काम करोगे। तो अजय ने बिजनेस का आइडिया नहीं लिया, वो लेट हो गया, फिर उसका मूड चेंज हो गया, बिजनेस नहीं करते, छोड़ो यार कहीं नौकरी नौकरी कर लेते। तो अजय का धंधा
बंद हो गया। तो दोस्तों हमने जो आइडिया बनाया है, प्लान बनाया है, उस पे एक्शन लेना है। किसी भी एग्जीक्यूशन का फर्स्ट स्टेप जो है एक्शन होता है। अब रिया है, रिया ने क्या हुआ, रिया ने आज एक रिजोल्यूशन लिया कि मैं अपनी बॉडी को ठीक करूंगी, मैं अपनी बॉडी ठीक करना चाहती हूँ, मैं अपना वेट लूज करना चाहती हूँ, मेरा वेट 15 kg 6 महीने में लूज होना चाहिए। उसने आज प्लान बनाया, कल फिटनेस क्लब ज्वाइन किया और कल से ही उसने ज्वाइन कर लिया और 6 महीना वो फिटनेस क्लब जाती रही। फिटनेस क्लब जाने से उसका वेट 15-16 किलो कम हो गया, उसको रिजल्ट मिल गया। इसमें क्या हुआ, रिया ने एक्शन लिया, रिया ने उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जो उसने डिसीजन लिया था कि ये मैं करूंगी। तो दोस्तों एग्जीक्यूशन का पहला जो कदम होता है एक्शन लेना होता है। सेम ऐसे ही बिजनेस में भी जब आप स्टेप लोगे, जो आपने सोच लिया कि ये इस महीने का काम है, ये अगले हफ्ते का है, ये अगले दिन का है, आप डे वाइज आर वाइज आप सारा प्रोसेस बनाते हो, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन का ही रोल है बिजनेस में। दोस्तों एक्शन ही वे कदम है जिससे आपकी सफलता तय होती है। यदि आप निकलोगे ही नहीं, कदम ही घर से बाहर नहीं निकालोगे ऑफिस के लिए, तो भाई आपको घर को अलग रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग स्टेज पे दोस्तों बहुत कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, पेशेंस रखना पड़ता है, करेज लाना पड़ता है, रिस्क लेने पड़ते हैं। तो आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा, घर से तो निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। घर से निकल के बिजनेस करने के लिए ऑफिस में नहीं बैठ जाना, दफ्तर में एसी की हवा और एम्प्लॉय आ रहा है, चाय ला रहा है और आप ऑर्डर दे रहे हो। नहीं दोस्तों, आप ऑफिस में तो 1-2 घंटे बैठोगे, बाकी मार्केट में धक्के खाओगे। मार्केट में धक्के खाने से ही रिजल्ट आता है। मार्केट में जाके मीटिंग करो, एसोसिएशन करो, नेटवर्किंग करो, लोगों से मिलो, एग्जीबिशन अटेंड करो, प्रोडक्ट के बारे में जानो। बहुत चीजें होती हैं जो बिजनेस के लिए आपको करनी ही पड़ेंगी। अब आपने क्या किया, जैसे राहुल एक ऑनलाइन स्टोर खोलना था, ऑनलाइन स्टोर के लिए उसने सारी पूरी तरह से प्लानिंग कर ली, पूरी तरह से उसने प्रोजेक्ट बना लिया, सारी कंसल्टेंसी होगी, अब करना है। बट वो क्या है, प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 3-4 महीने हो गए, नहीं खोल पाया ऑनलाइन स्टोर। इन बिटवीन क्या हुआ, एक कंपटीटर आता है, उसी के जहां उसने खोलना था उसके सामने अपना डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लेता है और बहुत तगड़ा खोल लेता है और उसका स्टोर चल निकलता है। अब यदि इस स्टेज पे राहुल अपना स्टोर खोलता भी है तो उसे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, रेट में भी, कस्टमर में भी। तो वो उसका जो कंपटीटर था वो बेनिफिट उठा ले गया, उसने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। दोस्तों बिजनेस जो है ना, अपॉर्चुनिटी की गेम है। यदि आपने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली टाइम से, तो बिजनेस आपके साथ पूरा प्रॉफिट कमा के देगा, बिजनेस आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। यदि बिजनेस के लिए आपने अपॉर्चुनिटी टाइम से नहीं ली, टाइम से छोड़ते गए, उसका फायदा नहीं उठाया, तो दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाती है। बिजनेस में तो पूरा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इवन जिंदगी में भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, ग्रैब करनी चाहिए, उसमें प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों सीखने और सुधारने का इससे मौका मिलता है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, जब आप एग्जीक्यूट कोई चीज करते हो, बिजनेस के लिए कोई आपने प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, आपने सपोज एक प्रोडक्ट बनाया, उसे बेचा और कस्टमर ने उसे वापस कर दिया कि आपका ये डिफेक्ट है। स्टार्टिंग स्टेज पे ये दिक्कतें आती हैं, बिल्कुल आती हैं, ये ही बिजनेस है दोस्तों। बिजनेस तो है ही यही। बिजनेस को एक्सेप्ट करो, बिजनेस को प्यार करोगे, तभी आपको मजा आएगा। बिजनेस में क्या, हर लाइफ में जहां भी जाओगे चैलेंज है। जॉब में आप जाते हो दोस्तों, आपको जॉब करने के लिए मालिक कहाँ भेज दे, आज वहां होके आओ, आज वो कलेक्ट करके लाओ, वो बेच के लाओ, या आप ऑफिस में ही आए हो, कोई काम गलत हो गया, और फाइल उठा के मारता है बॉस मुंह के ऊपर। तो दोस्तों हर जगह चैलेंज है, आप कुछ भी करो। आपके घर पे भी चैलेंज है, पेरेंट्स में, बच्चों में बहुत चैलेंज हो जाते हैं, हर रिश्ते में चैलेंज हो जाते हैं। तो दोस्तों आपका प्रोडक्ट गलत निकल आया, प्रोडक्ट वापिस आ गया, तो आपको क्या है, इससे इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। आपने अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट किया, उससे आपको सीखने का और उसको इम्प्रूव करने का क्या हुआ, मौका मिल गया। यदि हम उतरेंगे नहीं प्रोडक्ट को लेकर, प्रोडक्ट हमारा, हम मन में ख्याल बनाए हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मार्केट में जाएगा, इतनी सेल हो जाएगी, मैं इतनी इस स्टेट में ये बेच दूंगा, उस स्टेट में ये,
तो दोस्तों ये ख्याली जब तक हम उतर के एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। हमें हर इस स्टेप को एक बार आजमाना तो पड़ेगा ही। कुछ गलती है तो इम्प्रूव करेंगे, चेंज करेंगे, स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, कुछ तो करेंगे। प्लानिंग करना अच्छा है, लेकिन एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब आती है, मैं आपको एक जो चीज बता रहा था कि किस्मत वाली बात। लोग कहते हैं मेरी किस्मत होगी तो मुझे ये मिल जाएगा, किस्मत में होगा तो मैं ये कर लूंगा, मेरी किस्मत में ही नहीं है। दोस्तों आज मैं चीज जो बताने जा रहा हूं, इस चीज को अदरवाइज भी नहीं लेना, एक जनरल लेमैन की लैंग्वेज में लेना है। मैं पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं भगवान को बहुत मानता हूं, भगवान का बहुत आस्तिक हूं। मैं यूनिवर्स के कमांड्स को भी मानता हूं, मैनिफेस्ट भी करता हूं, अफर्मेशन भी करता हूं, ग्रेटिट्यूड भी करता हूं, सुबह शाम पाठ भी करता हूं। भगवान के डिसीजन को बहुत ज्यादा मानता हूं। मैं बड़ा झुक के रहने वाला इंसान हूं। भगवान के चरणों में हमेशा झुकना, और सब व्यक्ति में भगवान होता है, तो मैं सब आदमियों के लिए भी हमेशा झुक के प्रणाम करता हूँ, गलती एक्सेप्ट करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ, ग्रेटिट्यूड करता हूँ। दोस्तों सफलता में प्रोबेबिलिटी भूमिका ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत कम नेट पे इधर उधर मिलेगा ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, बहुत कम आपने सुना होगा। आज मैं बता देता हूँ। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है दोस्तों, एक संभावना होती है बिजनेस में। लेट्स सपोज करो आपने कोई टिकट की बात कर लेते हैं, आपने लॉटरी का एक टिकट लिया, लॉटरी का टिकट लिया। अब लॉटरी के टिकट निकलने की, रिजल्ट निकलने की उम्मीद क्या है दोस्तों, आप बताओ। लॉटरी का टिकट लिया है तो उम्मीद 50-50 है, या तो निकलेगी या नहीं निकलेगी। निकलने के भी 50% चांसेस है, नहीं निकलने के भी 50% चांस है। अब इसी को एग्जाम्पल को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं दोस्तों। आपने टिकट लिया था तो प्रोबेबिलिटी क्या थी, 50% रिजल्ट हमारे हाथ में है। 50% हमने अपना काम कर दिया, अब 50% भगवान का है, वो देगा, ठीक है जी। तो नहीं, हमने अपना काम क्या किया, गए काउंटर पे, टिकट ली, लेके आ गए। अब सपोज करो ये टिकट ही हम ना ले और कहें मेरी लॉटरी लग जाए, लॉटरी लग जाए, नहीं लगेगी। एग्जीक्यूशन जो 50% पार्ट था हमने किया, तब हमारी प्रोबेबिलिटी बनी सक्सेस होने की 50%। 50% हमारा रिजल्ट ऑलरेडी हमारे हाथ में है। 50% रिजल्ट लेके हमने जेब में डाल लिया, 50% अब किस्मत पे है, भगवान पे है, निकाले। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी हर काम में, बिजनेस में, किसी काम में, किसी एक्शन में, प्रोबेबिलिटी की परसेंटेज तभी काम करती है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी तभी काम आती है जब आपने कुछ एक्शन लिया हुआ हो, तभी काम आएगी। महाभारत में युद्ध में जब अर्जुन डर रहा था बहुत ज्यादा, तो श्री कृष्ण जी ने उसको कर्म के बारे में यही शिक्षा दी थी कि तुम कर्म तो करो। वो कहते थे, वो उन्होंने कहा कि करने को तो मैं खुद ही सारा काम कर दूं, मुझे कुछ भी, ये तो एक सेकंड का काम है युद्ध खत्म करना, और मैं तो पूरी सृष्टि खत्म कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। बट ये प्रकृति का नियम है कि तुम्हें अर्जुन कर्म करना पड़ेगा, ये तुम्हारा पार्ट है। तुम कर्म करो, रिजल्ट की चिंता मत करो, उसके लिए मैं बैठा हूं। बट तुमने जो करना है वो अपना काम करो। तो ये बिजनेस पे भी लागू होता है दोस्तों, हमें कर्म तो करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत वहां काम आता है जहां आप कम काम कर चुके होते हो। यदि मैं घर बैठ जाऊं कि, अब कोरोना में मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ, एग्जांपल बताता हूँ। कोरोना में बहुत लोगों के बिजनेस रुक गए, सबको पता है, मेरे बिजनेस के साथ भी दिक्कत आई, बहुत दिक्कत आई इवन। बट इसमें जो वॉरियर थे, उन्होंने तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लेके कोरोना में ही अपने कुछ ना कुछ साइड बिजनेस शुरू कर दिए। कोई टेक्नोलॉजी वाला, कोई ऑनलाइन क्लासेस वाला, ऑनलाइन वीडियो वाला, या खाने पीने के कोई उसमें चले गए। उन्होंने कोरोना में ही बड़े नोट कमा लिए। चलो कोई बात नहीं, कुछ लोग कोरोना में नहीं कर पाए, नहीं रिसोर्सेस थे। कोरोना जब खत्म हो गया, तब भगवान ने हमें मौका दे दिया कि बेटा आ जाओ मैदान में, अब कर्म करो।
अब रिजल्ट मैं दूंगा, इतने दिन आप बैठे हो चुप करके। बट उसमें कईयों के बिजनेस जिनके खत्म हो गए या किसी के फंड्स की प्रॉब्लम आ गई, कई लोग देखने को मुझे मिले मेरे ऑफिस में, इतने मेरे क्लाइंट्स थे, उनमें से 10-20% लोग ऐसे रहे जिनके बिजनेस डूबा, नो डाउट डूबा, सबके साथ थे, कईयों के डूबे, बट वो चुप करके घर बैठ गए। कहते हैं सर अब ना, अब जो रिकवरी आने वाली है उसे उसका वेट कर रहे हैं। उन्होंने 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल कोई काम नहीं किया। वो घर पे बैठे रहे कि रेंट की नया काम शुरू करेंगे तो रेंट शुरू हो जाएगा, सैलरी शुरू हो जाएगी। वो डर ऐसे गए अंदर से कि वो वेट करते रहे, और जब उनसे पूछो क्या चल रहा है, बिजनेस शुरू किया, नहीं सर अभी ना रिकवरी आने पे है, बस मैं तो पहले वो निकाल लूं, बड़ी रिकवरी फंस गई थी। उन्होंने ऐसे 3 से 4 साल आज की डेट तक भी ढंग से बिजनेस नहीं कर पाए। वो पुरानी रिकवरी कराने में निकालने में लगे हो। दोस्तों एक बात सुनो, रिकवरी डिस्प्यूटेड है, निकलेगी या नहीं निकलेगी, लॉटरी है, प्रोबेबिलिटी है, 50-50 है। बट आप बिजनेस कोई भी खड़ा कर सकते हो, इसमें तो 100% प्रोबेबिलिटी है, खड़ा करोगे तो कुछ है उम्मीद ना कि चल जाएगा। माइंडसेट की बात है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी माइंडसेट पे काम करता है। एक किसान यदि यही सोचने लग जाए दोस्तों कि ये इस बार बारिश होगी नहीं होगी, मौसम कैसा आएगा, कहीं पानी ज्यादा ना आ जाए, सूखा ना पड़ जाए, मेरा बीज ही ना खराब निकले, कहीं और कोई झगड़े ना हो जाए, आग ना लग जाए। दोस्तों यदि किसान यही सोचता रहे तो आप बताइए क्या किसान फसल उगा पाएगा कभी? प्रोबेबिलिटी दोस्तों, ये होता है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। कई चीजें भगवान के ऊपर छोड़नी पड़ती हैं, कई चीजें भगवान को दे देनी पड़ती हैं कि भाई मैं कर्म कर रहा हूं, अब मुझे आप संभाल लो। तो भगवान, विश्वास करो, ऐसे हाथ पकड़ लेता है ऐसे, और आपको हैंड होल्डिंग करता है, आपको ब्लेस्ड करता है, तथास्तु बोलता है, और आपका काम ऐसे हो जाता है। तो दोस्तों लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी समझो, हमें अपनी तरफ से कर्म करना है, बाकी काम भगवान पे छोड़ दो। स्टार्टिंग से हमने नहीं कहना कि ये मेरी किस्मत में नहीं है, ये यार पता नहीं होगा या नहीं होगा। वो करोगे तभी तो होगा भाई। सीख जाओगे तैरना, पानी में उतरो तो सही। पानी में उतरना नहीं है, बनना है हमने स्विमर, ऐसा नहीं होता। आपको मिट्टी, धूल मिट्टी सारी खानी पड़ेगी, उतरना पड़ेगा, तभी काम होगा। जो प्रोबेबिलिटी आपके पास है, आपने काम कर दिया, प्लान हो गया, अब भगवान की प्रोबेबिलिटी है, रिजल्ट में बदलेगा अपने आप। उसको बदलने के लिए हम परेशान कर रहे हैं। दोस्तों भाग्य के भरोसे नहीं बैठना, प्रोबेबिलिटी को देखो, उसे रिजल्ट में कन्वर्ट। आप अपनी तरफ से पूरा रिजल्ट आने तक की जो स्टेप है, आपकी एसओपी हर स्टेप की बनी हुई है, एसओपी के अकॉर्डिंग आप पूरा प्रोसेस करो। एसओपी क्या होती है फ्रेंड्स? ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस सिस्टम होते हैं, ये हर बिजनेस के हर स्टेज के लिए अलग बने होते हैं, डॉक्यूमेंटेड होते हैं। ये जो हमारी जो पेड कोचिंग क्लासेस है, हम उसमें सारे स्टेप वाइज बताते हैं, और जितने बिजनेसमैन हैं बहुत फायदा उठा रहे हैं उसको, क्योंकि हमने एसओपीज बड़े ही सिस्टम से बनाए हुए, इतने इजी बनाए हुए, यूजर फ्रेंडली। एक दो एसओपीज तो मैं आपको मेरे यूट्यूब वीडियो किसी न किसी के नीचे मैं डाल देता हूँ, फ्री एसओपीज, फ्री टेम्पलेट, आप वहां से भी ले सकते हैं। बाकी बाकी सारी चीजें हमारी पेड कोचिंग क्लासेस हैं, और कुछ कंसल्टेंसी वालों को तो हम वैसे ही देते हैं, जहाँ पे हम कंसल्टेंसी कॉरपोरेट को देते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब आता है प्रोबेबिलिटी को रिजल्ट में बदलने के स्टेप। दोस्तों एग्जीक्यूशन ना, बिना प्रोबेबिलिटी को समझे एग्जीक्यूशन नहीं। आप क्या है इसमें, आइडेंटिफाई करो, अपने आसपास की अपॉर्चुनिटी देखो, कौन से चांस आपके लिए बेस्ट हैं, और एनालाइज करो। ये बिजनेस का पार्ट है दोस्तों। लेट्स सपोज करो एक रामू है, रामू एक कारपेंटर है, कारपेंटर का काम करता है, बट वो 500-700 रुपए डेली का कमा पा रहा है। अब उसने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि उसे क्लाइंट कहीं से मिल सकते थे, तो उसने रेफरल का काम थोड़ा सा शुरू किया, उसे 2-4 और क्लाइंट मिल गए। उसने जो पैसे आए उससे एक ईएमआई पे टूल किट खरीद ली, अपनी जो कारपेंटर की टूल किट आती है, एडवांस लेवल की टूल किट खरीद ली। टूल किट खरीदते ही उसका बिजनेस थोड़ा ज्यादा चल निकला, फिर उसने कस्टमर बहुत बढ़ा लिए।
पहले वो कमा रहा था 500-700 रुपए डेली के और महीने के 15,000 होते थे। अब वो महीने के 50,000 रुपए कमा रहा है, ईएमआई भी निकाल पा रहा है, 5,000 रुपए सेविंग भी कर पा रहा है जो उसने एसआईपी और इन्वेस्ट कर दिया है। और इसने अपना और बिजनेस बढ़ाने के लिए अपने अंडर में और मिस्त्री रख लिए हैं। तो ये उसने क्या किया, एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, उसे 2-3 क्लाइंट मिले थे, उनके भरोसे उसने ईएमआई पे टूल किट ले ली। पहले तो वो क्लाइंट आना अपॉर्चुनिटी थी, फिर उसने जो टूल किट ले ली, उसने वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके बस उसका निकल गया। ये होती है प्रोबेबिलिटी। आपने अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है, उस पे काम करना है, रिजल्ट आएगा दोस्तों। प्लान बनाओ, केवल प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड मत रहो कि होगा या नहीं होगा, मैं कर तो लूं, नहीं, उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा आपको। उसने मशीन ली थी तो उसने क्लाइंट भी लिए थे, उसने रेफर करना शुरू कर दिया था सबको कि मैंने टूल किट ले ली है, कोई हो काम तो बताना। उसने जा जाके मार्केटिंग करी थी, तो काम बढ़ना शुरू हो गया। तो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड नहीं रहना, एक्शन प्लान बनाना है, एक्शनेबल प्लान बनाना है। इसके लिए खाली प्लान नहीं बनाना, और उस प्लान को अच्छा यूज करो। अब एक्शन लेना है दोस्तों, किस बिना एफर्ट के कोई भी प्रोबेबिलिटी रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। कंसिस्टेंट एफर्ट करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तभी सक्सेस मिलेगी दोस्तों। अब आप जो भी आपने काम किया है दोस्तों, उसको इवैल्यूट करो, फिर इम्प्रूवमेंट करो। अगर पहले एफर्ट में रिजल्ट ना मिल रहा हो तो अपनी स्ट्रेटजी को बदल लो, सीखते रहो, दोबारा करो। प्रोबेबिलिटी जो है उसको रिजल्ट में बदलना है, एक्शनेबल प्लान करना है, एक्शनेबल प्लान करके उस पर एक्शन लेना है, और उसके बाद उसको इवैल्यूट, इम्प्रूवमेंट, फर्दर प्रोसेस जो भी होती रहती है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी के चांस 100% हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे लॉटरी नहीं रह जाती, इसके पीछे आपने प्लान किया है, पूरी तरह से एनालाइज किया है, उसे एग्जीक्यूट किया है, और इवैल्यूट करके इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हो आप साथ साथ में। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी को रिजल्ट में हमने कन्वर्ट करना है, ये था प्रोबेबिलिटी का नियम। यानी कि काम हमें करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे ही प्रोबेबिलिटी दिखे उसे रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? लक, जो लोग कहते हैं कि मेरा लक ही खराब है यार, मेरी किस्मत में नहीं है, मेरे माथे पे लिखा हुआ है, मैं ये कर ही नहीं सकता। दोस्तों लक जो कहते हैं ना, इस चीज में मैं बिल्कुल ब्लंटली ये चीज बोल देता हूँ, आप एक्शन तो लेना नहीं चाहते, आप कोई एग्जीक्यूशन करना नहीं चाहते, प्लान बनाना नहीं चाहते, कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते, और लक को लेके बैठना बिल्कुल है। लक 2-3-4% लक होता है, मैं भी मानता हूँ कई काम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लास्ट पे जाके थोड़ा रुक जाते हैं, लक होता है। बट वो लास्ट पे ले जाने तक तो हमारा एग्जीक्यूशन है ना, हम लास्ट तक ले ही ना जाए और कहें लक खराब है। लक तो वहां पता जाके लगेगा ना कि लक है या नहीं है। तो लक जो कहते हैं वो एक एक्सक्यूज होता है दोस्तों। जो लोग एक्शन लेते हैं वो ही अपनी प्रोबेबिलिटी को रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है, पास हो जाएंगे। 94% तक काम को लेके तो जाओ, 3-4% लक होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो वापस हो जाएगा, और क्या होगा। 94 तक तो लेके जाना होगा ना दोस्तों, प्रोबेबिलिटी तो वहां पे जाके हमें दिखेगी। लक वही काम करता है जब आप एक्शन लेते हैं, बिल्कुल रिजल्ट आने तक उसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब है कि सबसे मेन काम आता है प्रोबेबिलिटी को पहचानना। सबसे पहला तो आपने अपॉर्चुनिटी पहचान ली कि ये अपॉर्चुनिटी है, मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मेरा बिजनेस है। अब आता है अपॉर्चुनिटी को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना। अब प्रोबेबिलिटी पहचाननी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी जब आपको लग गई कि हाँ मैं ये प्लान करूं, ये एक्शन लूं तो रिजल्ट आ सकता है, और फिर आपने प्लान किया कि ये मैं बिल्कुल सॉलिड प्लान करूं, सॉलिड एक्शन लूं, सॉलिड रिसोर्सेज के साथ लूं, सॉलिड मनी, सॉलिड एफर्ट, सॉलिड एनर्जी, सॉलिड माइंडसेट, सॉलिड टीम के साथ यदि मैं ये काम करूं, एक्शन लूं, तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। आपने ये काम किया, सक्सेस आपकी मेहनत और डिसीजन पे डिपेंड हो जाएगी दोस्तों। आप कितनी मेहनत से, कितने कन्विक्शन से उस काम को कर रहे हो,
कितने कॉन्फिडेंस से काम कर रहे हो, आपकी डिसीजन लेने की पावर क्या है, किस वे में आप डिसीजन ले रहे हो, क्या वो रिजल्ट की तरफ डिसीजन जा रहे हैं, क्या वो डिसीजन आप ऐसे बेकार रफ लिए जा रहे हो, बिना प्लान के लिए जा रहे हो। तो सक्सेस आपकी मेहनत और डिसीजन पे डिपेंड करेगी दोस्तों। प्लान कर लो, एक्शन लो, रिजल्ट पाओ। सक्सेस आपकी मेहनत और डिसीजन पर डिपेंड करेगी। आपको अपनी मेहनत और डिसीजन आपके क्या है, उसको करना पड़ेगा। अब आता है दोस्तों, एक मिनट, एक सेकेंड, सॉरी। अब हमने प्रोबेबिलिटी की पहचान कर ली, अब हमें यह भी पता लग गया कि मेहनत करनी पड़ेगी, डिसीजन हमें लेने पड़ेंगे। अब आता है दोस्तों कि हम ये करें कैसे। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों। ये यदि आपको समझ आ गया तो आज आप इस वीडियो से बहुत कुछ लेके जाने वाले हो अपने बिजनेस के लिए, अपनी लाइफ के लिए। अब दोस्तों आता है कि मैं एक्शन में कैसे रहूं, मैं एग्जीक्यूशन पार्ट में कैसे हमेशा एक्टिव रहूं, हमेशा एनर्जेटिक रहूं, हमेशा कन्विक्शन में रहूं, हमेशा अच्छे काम करता रहूं और बिजनेस के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड रहूं। दोस्तों इसके लिए आपको अपने अंदर से अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। इसे कहते हैं इंटरनली मोटिवेटेड, यानी कि आप इंटरनली जब मोटिवेटेड हो जाते हो, इंटरनली अपने प्रोजेक्ट को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, आपका ब्लड, आपकी आत्मा, आपका हार्ट, आपका माइंड, आपकी बॉडी, सारे एक ही तरफ अलाइन हो गए हैं, बिजनेस की तरफ पूरे इंटीग्रेट हो गए हैं और आप एक्शन मोड में आ चुके हो। आपके थॉट, आपके विचार, आपका चलना, आपका बोलना, आपकी बॉडी, आपकी आत्मा, आपका हार्ट, सब कुछ बिजनेस को लेकर करे, तब आप पूरी तरह से इंटरनली मोटिवेटेड हो। आप अपनी हैबिट्स पे काम करो, आप अपनी संगत को सुधारो। आपकी संगत मतलब आपका एनवायरनमेंट कैसा है। आप अपने मेंटर को पकड़ लो, आप अपने कंसल्टेंट को पकड़ो, एक्सपर्ट को पकड़ो, इंटरनली मोटिवेटेड हो जाओ, वेबिनार जाओ, कोचिंग करो, स्टडी करो, किताबें पढ़ो, बिजनेस को समझो, मार्केट एसोसिएशन पे जाओ। इंटरनली मोटिवेटेड हो जाओगे तो अपने आप एक्शन में रहोगे, अपने आप एग्जीक्यूशन पार्ट अच्छी तरह से पूरा कर पाओगे। अब आता है दोस्तों, ये तो हो गया इंटरनली मोटिवेटेड। यदि आप इंटरनली मोटिवेटेड नहीं हो पा रहे हो, होता है बट नेचुरल है, हमारे पैटर्न ऐसे बने हुए हैं बचपन से कि हमें वही ठीक लगते हैं, बट वही ठीक लगने की वजह से हम चेंज नहीं कर पा रहे अपने आप को, कुछ एटीट्यूड की वजह से, कुछ एक्सटर्नल पैटर्न ऐसे बने हुए हैं पुराने पुरखों से, माँ बाप से, रिश्तेदारों से पैटर्न ऐसे बने हुए कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस का नहीं है, ये हमें बाप नहीं करेगा। तो वो आपको हैबिट्स पे काम करना है, इंटरनली मोटिवेटेड हो जाओ। अब आता है एक्सटर्नल फोर्स्ड। आपको यदि इंटरनली मोटिवेटेड हो चुके हो, नहीं हो पा रहे हो, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है दोस्तों, आप एक्सटर्नली फोर्स्ड पावर से मोटिवेटेड हो जाओ। ये क्या चीज होती है एक्सटर्नली फोर्स, यानी कि बाहर से आपको कोई पुश करेगा, बाहर से आपको कोई मोटिवेट करेगा, बाहर से आपको कोई रास्ता दिखाएगा। वो कौन है पर्सन, वो या तो आपका कोई मेंटर हो सकता है, या कोई कंसल्टेंट हो सकता है, या कोई गुरु हो सकता है, या कोई एक्सपर्ट हो सकता है, या कोई आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो सकता है। आप किसी को अपने को सुधारने की अकाउंटेबिलिटी दे दो, अपनी वाइफ को दे दो, अपने दोस्त को दे दो कि यार ये काम मैं गलत जब भी करने लगूं, या मैं जब भी प्रोक्रास्टिनेशन करूं तो मुझे हिला थोड़ा सा, मुझे करने के लिए मोटिवेट कर। या आप एक गुरु रख लो। दोस्तों मैं रिकमेंड यही करता हूं, आप एक बिजनेस कोच या बिजनेस कंसल्टेंट अपने साथ रख लोगे तो वो आपको, जब तक आपको रिजल्ट नहीं आएगा, आपको छोड़ेगा नहीं। आपको कई बार वो रोज सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक आपके साथ चलेगा,
आपके हर स्टेप पे खड़ा होगा, आपको जब प्रॉब्लम आ गई अब तब फोन कर सकते हो उसे। ये सारी चीजें मिलती हैं मार्केट में। आप अपने को बिजनेस कोच बना लो, बिजनेस कंसल्टेंट बना लो, एक्सटर्नली मोटिवेटेड हो जाओ, एक्सटर्नल फोर्स आपको मोटिवेट करेगी। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं यदि आपने बिजनेस में सक्सेस होना है, बिजनेस को एग्जीक्यूट चाहते हो कि बड़े अच्छे प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हो, तो आप कोचिंग कंसल्टेंसी ले लो। हमारे बहुत पेड कोर्सेज भी हैं, कुछ फ्री वीडियोज भी हैं, फ्री कोर्सेज भी हैं, वेबिनार भी फ्री बहुत करते हैं हम। ऑफलाइन ऑनलाइन सब हमारा होता रहता है। आप हमारे सोशल मीडिया में, यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में टच में रहो। व्हाट्सएप हमारा एक ग्रुप है जिसपे हम बहुत नॉलेज देते रहते हैं। ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप उसको करके ज्वाइन कर सकते हो, आपको सारी अपडेशन वहां मिलती रहती हैं। मेरे कहने का मतलब है यदि आपको बिजनेस को एग्जीक्यूट करना है तो इंटरनली मोटिवेटेड हो जाओ, यदि आप नहीं हो पा रहे तो एक्सटर्नली मोटिवेटेड हो जाओ, तो बट करना पड़ेगा। यदि इन दोनों में से आप नहीं कर पा रहे हो तो बिजनेस मत करो दोस्तों। नौकरियां मार्केट में बहुत है, हम नौकरी कर लेंगे, क्योंकि नौकरी में हमें लाला बताएगा ये भाई एसओपी है, ये काम करनी है, 4 बिल है, एंट्री करके चला जा। हम जाएंगे 4 बिल की एंट्री करेंगे, एंट्री करके आ जाएंगे। वो सिंपल काम है। सबसे बढ़िया दुनिया का काम नौकरी करना, सबसे आसान काम दुनिया का नौकरी करना। नौकरी कर ले, हम क्यों बिजनेस के पचड़े में पड़ेंगे। बिजनेस तो हम इसलिए करते हैं ना कि हम 1 2 साल 3 साल खाली मेहनत करेंगे, बाद में तो बैठ के खाएंगे। बट वो 3 साल जो मेहनत कर लेता है वो अगले 30 साल बैठ के खाता है। बट हम क्या है, हम मेहनत नहीं करना चाहते, बदलना नहीं चाहते। हम 30 30 साल तो मेहनत कर लेंगे बट 3 साल नहीं करना चाहते। हम रेगुलर 30 साल नौकरी करते रहेंगे, 60 साल पे रिटायर होंगे, फिर वही लाइफ। बट ये है दोस्तों, आज की डेट में मैं मानता हूँ बिजनेसमैन हर बंदा बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है बिजनेस को लेके। बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस के लिए मैं मोटिवेट करता हूँ। बिजनेस में ना कमाई की कोई लिमिट नहीं है। आप जितने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा सकते हो उतनी कमाई कर सकते हो। तो दोस्तों बिजनेस करो। और आगे चलते हैं दोस्तों, इसी सब्जेक्ट को ही फॉलो करते हैं। इंटरनली मोटिवेटेड कैसे हो सकते हैं? क्लियर गोल सेट करो, सेल्फ डिसिप्लिन में रहो और पॉजिटिव माइंडसेट में रहो। ये मैंने आपको बता दिया इंटरनली मोटिवेटेड वाला। अब एक्सटर्नली मोटिवेटेड कैसे हो सकता है? अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखो, किसी अपने फ्रेंड को बना लो, वाइफ को बना लो, दोस्त को बना लो, या बिजनेस कोच या कंसल्टेंट हायर करो। मैंने पहले भी बताया ये। टूल्स, अपने टूल्स यूज करो। टूल्स का मतलब है आप अपने सिस्टम को सारा ऑटोमेट पे डालो। मतलब एक्सटर्नली फोर्सेस जो होती हैं वो आपके लिए ज्यादा काम करती हैं। अब आता है लर्निंग कोचिंग क्यों जरूरी है। नंबर 3 होता है मोटिवेट रहने के लिए, एग्जीक्यूशन पार्ट को यदि मोटिवेट आप रहना चाहते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज लो, सपोर्ट सिस्टम लो, एक्शन प्लान बनाओ। लर्निंग कोचिंग करते रहो हमेशा। कहीं से भी आपको कोई सीखने को बिजनेस से रिलेटेड मिल रहा है, कोई वेबिनार हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, बाहर एग्जीबिशन हो रही है, या कोई ग्रुप की एसोसिएशन की मीटिंग हो रही है, जीएसटी डिपार्टमेंट की, इनकम टैक्स वालों की, बिजनेस एसोसिएशन वालों की, कोई कंसल्टेंट, कोई बिजनेस कंसल्टेंट किसी ग्रुप में जाके कोचिंग दे रहा है, टिकट लेके चले जाओ। एक दिन में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। वो पूरे अपने दिमाग की नॉलेज निकाल के दे देते 2 घंटे 4 घंटे में, तो वो सीखो। बिजनेस करने के लिए लर्निंग पूरी उम्र तक चलती रहती है। यहाँ पे कुछ एटीट्यूड वाले लोग कहते हैं कि अरे यार धंधे के लिए क्या सीखना, अरे कोई क्या सिखा देगा, धंधा तो कर करके आता है। बिल्कुल ठीक है भाई साहब, आप 20 साल लगा लो तब सीख लेना, फिर इंप्रूवमेंट कर लेना। जो चीज आपको 20 दिन में सीखने को मिल जाएगी उसके लिए आप 20 साल लगाने को तैयार हो, ताकि गलतियां कर करके सीखो। भाई साहब वो जमाना गया, बड़ी स्पीड वाला जमाना है, बहुत तेजी वाला जमाना है। जो चीज आप 20 साल में सीखते हो 20 दिन में सीखो ना। 20 दिन में सीख के आप गलती भी नहीं करोगे, और आप जो गलती करने वाले हो उससे बच जाओगे। और फीस तो वो एक ही बार लेगा, बट आपकी तो 20 साल की पूरी नॉलेज हो गई ना। वो आगे अपने बच्चों को भी सिखाओ, अपने एम्प्लॉइज को भी सिखाओ। करो इन चीजों में ज्यादा बिजनेसमैन कंजूसी ना करे तो बेटर है। अपनी इनकम का 5 से 10% अपनी लर्निंग में लगाओ, कुछ भी सीखो, कहीं से भी सीखो, बट सीखो। दोस्तों बिजनेस है, बिजनेस कोई ऑप्शन नहीं है, ये लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका पूरी लाइफ आप पे डिपेंडेंट है। आप या तो खुद को इंटरनली मोटिवेट कर लो या किसी से एक्सटर्नली मोटिवेटेड करवा लो अपने आप को। भाग्य के भरोसे मत बैठो, प्रोबेबिलिटी को पहचानो, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो और रिजल्ट में बदलो।
जितनी जल्दी हो सकता है प्रोबेबिलिटी को पहचान के उसे रिजल्ट में बदलने की कोशिश करो। बहुत पहले ही देर हो चुकी है, अब समझ जाओ। यदि कुछ इस वीडियो से कहीं भी आपको चीज लग रही हो कि हाँ ये चीज ठीक है, उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लो। यदि सीखने में हो रही है, अपॉर्चुनिटी ढूंढने में हो रही है, कुछ भी करने में हो रहा है, तो उसे इम्प्लीमेंट कर लो। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। बिजनेस जो खराब होना था हो गया, अब संभाल लो उसको। शुरू करने जा रहे हो तो पूरी तरह से एक्शन मोड में आ जाओ, एग्जीक्यूशन में आ जाओ। अगर आप बिजनेस करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हो कि और ज्यादा सही समय आ जाए, तो याद रखो दोस्तों, आज से ज्यादा सही समय ना कभी था ना कभी आएगा। आज जो है, आज बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे सही समय है। और आपने जो भी डिसीजन लेने हैं, किसी की कोचिंग लेनी है, कंसल्टिंग लेनी है, कहीं से एडवाइस लेनी है, कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना है, या कोई प्लान बनाना है, अपनी टीम बनानी है, कोई रिक्रूटमेंट करना है, तो आज सबसे इम्पोर्टेंट डे है, आज सबसे अच्छा दिन है। आप इसको एग्जीक्यूट कर लो, और लक पर ट्रस्ट करना और बेस्ट टाइम का इंतजार करने के चक्कर में मत रहो। वो आपका साथ तब देगा जब आप अपने बेड से निकल के, रजाई में से निकल के, पैर नीचे लटका के चलना शुरू हो जाओगे। जब धूप लगेगी, पसीने आएंगे, तो सारी चीज लक आपके ऊपर आ जाएगी। भगवान उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। ये आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा। कर्म प्रधान है, काम करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। जितना पसीना बढ़ाओगे, उतनी रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है, उतना भगवान का विशेष बढ़ती जाती है। आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है इंतजार करते रहना, लक के भरोसे बैठे जाना। एक्शन मोड में आ जाओ। प्रोबेबिलिटी को रिजल्ट में कैसे बदलना है, ये मैं बहुत बार पहले से बता चुका हूँ। अभी भी कि पहले अरेंजमेंट कर लो, यानी कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करो। आपके पास लेबर क्या है, पैसा क्या है, मनी क्या है, रिसोर्सेज क्या है, घर क्या है, प्लांट मशीनरी क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लाइंट क्या है, उसका बेस्ट अरेंजमेंट करो, उससे एक्शन लो। राइट टाइम है अभी, अभी अभी, बिल्कुल अभी राइट टाइम अभी है। इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करो। याद रखो, भाग्य केवल उनके लिए काम करता है जो एक्शन लेते हैं, जो हमेशा लगे रहते हैं, जो हमेशा अपने बिजनेस में 100% देते हैं। प्रोबेबिलिटी को पहचान के प्लान करो, रिजल्ट में बदलो। और बिजनेस करने का आज का यही सही समय है। टेक एक्शन टुडे, क्योंकि कल के भरोसे मत बैठना, कल का कोई भरोसा नहीं है। कोरोना में आपने देख लिया, कई ऐसी घटनाएं हो गई, आपने देख लिया, कल का कोई भरोसा नहीं है। इवन आदमी का कोई भरोसा नहीं है। जो रात को सो रहा है, सुबह उठेगा या नहीं उठेगा। जब भी सुबह उठो तो भगवान को ना थैंक यू बोलो। हे भगवान, कितनी अच्छी सुबह कराई है, मुझे सांस आ रहा है, मैं उठ के चल फिर रहा हूँ। कितने लोग सुबह नहीं उठ पाते दोस्तों। तो आज जो सुबह उठे हो, तो आज का दिन आपको मिला है, जान झोंक दो इसमें। स्टीव जॉब जो एप्पल के मालिक थे, वो उनका स्टेटमेंट आपने सुना होगा। वो कहता था, हर दिन को ऐसे जियो कि आज का दिन आखिरी दिन है, आज खाली एक दिन है। मैं अपने बिजनेस के लिए क्या स्टेप उठा सकता हूँ, अपनी फैमिली के लिए क्या स्टेप उठा, पूरी जान लगा दो आज में। आज का दिन है, आज डिसीजन जो भी लेना है ले लो दोस्तों। भगवान ने हर इंसान को सोचने समझने काम करने की शक्ति दी है। अगर आप अपनी मेहनत नहीं करोगे, तो कोई चमत्कार, कोई जादू नहीं होने वाला दोस्तों। जैसा कहा गया है, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। भगवान ने कर्म करने की हमें शक्ति दी है, भगवान ने अब अपॉर्चुनिटी दी है, उन्हें हमें पहचानना है। मेहनत से उसको बदल दो किस्मत में, और कर्म ही पूजा है। समय इंतजार नहीं करता, समय की कीमत समझो। किस्मत और भगवान पर भरोसा करो, लेकिन अपने कामों को ना भूलो। जो काम आपके हैं वो आप करोगे तभी रिजल्ट आएगा। आज ही एक्शन लो, और अपनी सफलता की कहानी खुद अपने हाथ से लिखो दोस्तों। अब आता है एग्जीक्यूशन, करें कैसे सर, बहुत हो गया सत्संग और बहुत हो गई आपकी सलाह, करें कैसे। दोस्तों, ये सत्संग मैं इसलिए सुना रहा था कि आपके ना दिमाग में मैं बिल्कुल डाल देना चाहता हूं कि किस्मत लक काम तभी करता है जब हमारा एग्जीक्यूशन वाला काम हो चुका होता है। पहले काम आएगा एग्जीक्यूशन, और वो वाला यदि वो पूरा हो गया, फिर किस्मत आ जाती है। फिर भगवान कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन तूने कर दिया जो काम करना था, अब मेरी बारी है।
तो अर्जुन को वो काम तो करना पड़ेगा ना, गांडीव उठाना पड़ेगा, सबको मारना पड़ेगा लाइन से, सारे काम उसे करने पड़ेंगे। वो काम अर्जुन का जो काम है अर्जुन को ही करना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी काम तभी करेंगे जब अर्जुन का काम खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो कर्म हमें करना है, रिजल्ट भगवान देगा ही देगा। एग्जीक्यूशन कैसे करें अब आती है। सबसे पहला है दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन कर दो आप काम को। जो भी रिसोर्सेज है आपके पास, मनी, एनर्जी, जो भी है उससे काम शुरू करो। इनिशिएटिव लो काम करने का, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो इनिशिएटिव लेके शुरू करो। उसके अपनी जिम्मेदारी लो, टेकिंग चार्ज है मतलब अपनी जिम्मेदारी लो कि इस बिजनेस का मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मुझे ही करना है, एक्सक्यूज नहीं देने हैं। यदि बिजनेसमैन खुद एक्सक्यूज में घुसा रहेगा तो उसकी टीम तो पहले ही तैयार बैठी है हर एक्सक्यूज देने के लिए। बिजनेसमैन कभी भी एक्सक्यूज नहीं देता, कभी कंप्लेन नहीं करता। बिजनेसमैन सब काम की जिम्मेदारी लेता है, अकाउंटेबिलिटी लेता है और उसे काम को पूरा करता है। प्रो प्रोएक्टिवनेस, प्रोएक्टिवनेस बहुत जरूरी है दोस्तों। कोई भी काम करना उसे अच्छी तरह से पहले से ही प्रोसेस में लेके एग्जीक्यूट करवाओ। प्रॉब्लम सॉल्व करो, किसी भी तरह की समस्या है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। आपके पास आपकी टीम आती है कोई प्रॉब्लम लेके, कोई मैनेजर आता है, या आपको कोई लग गया है, कोई लाइसेंस में प्रॉब्लम आ रही है, परमिट में आ रही है, कोई प्रोडक्ट में आ रही है, प्रॉब्लम खत्म करो। एग्जीक्यूशन सारे हो गए, इंप्लीमेंट करो, इनिशिएटिव लो, टेकिंग चार्ज लो, प्रोएक्टिवनेस करो और प्रॉब्लम सॉल्विंग करो। इस पे हमारी एक अलग वीडियो है दोस्तों एग्जीक्यूशन की। और हमारे पेड क्लास जो होते हैं उसमें 3 दिन हमारी क्लास सिर्फ एग्जीक्यूशन पे चलती है। मैं एग्जीक्यूशन का महारथी बनवा देता हूँ सबको। एग्जीक्यूशन किया कैसे जाता है, हर स्टेप को कैसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों आइडियाज आर वर्थलेस विदाउट एग्जीक्यूशन। आपके आइडिया चाहे सोना पैदा करने वाले हों, यदि आपने आइडिया लगा दिया कि इधर से आइडिया डालोगे इधर से सोना निकलेगा, तो सोना निकलेगा, जरूर निकलेगा, 100% निकलेगा। यदि उस आइडिया को जो सोना निकालने वाला है वो उसको आपने उसी तरह से इंप्लीमेंट किया तो बिल्कुल सोना निकलेगा। बट आपके आइडिया को इंप्लीमेंट एक्शन में लेना पड़ेगा पूरे प्रोसेस के थ्रू, और 100% एग्जीक्यूट होगा तो रिजल्ट आएगा। दोस्तों जैसा कि थंबनेल पे हमारा था, एग्जीक्यूशन ही जादू है। तो एग्जीक्यूशन ही वह जादू है जो आपके बिजनेस को रियलिटी में सफल करता है, आपको वो सारे रिजल्ट देता है जो आपने सोच रखे हैं, आपको मिलेनियर, बिलेनियर, ट्रिलेनियर बनाता है, और आपको एक मार्केट में वो लेवल पर लाके खड़ा कर देता है जो कभी आपने ख्वाबों में सोचा था, सपने देखे थे। बट ये है, पहले घिसना पड़ेगा, चप्पल घिसानी पड़ेगी, जूते घिसाने पड़ेंगे, चक्की चलानी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा। जब पसीना बहता हुआ भगवान को नजर आता है तब आपकी किस्मत काम करती है, आपको रिजल्ट मिलता है। बस दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। मेरे हिसाब से आपको एग्जीक्यूशन पार्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बिजनेस के सफलता के फॉर्मूला में से, सफलता के सूत्र की आज जो 8वीं वीडियो है, ये हम बिल्कुल वीडियो सीक्वेंस में दोस्तों बना रहे हैं, किस हिसाब से बिजनेस स्टार्ट करें, क्या करना पड़ता है। आज की वीडियो ये थी कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड को ये पूरा बिल्कुल मैं बनवा दूं कि एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, कोई आलस नहीं, कोई प्रोक्रास्टिनेशन नहीं। मेरे हिसाब से मैं उसमें सफल रहूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो बिल्कुल जरूर लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कर दिया करो नीचे, अच्छी लगे या कैसी भी लगी है कमेंट किया करो दोस्तों। बस यहीं पे मैं जैसा कि हर बार कहता हूँ, सुखी रहो, खुश रहो, मस्त रहो, हेल्दी रहो, वेल्दी रहो। हेल्दी रहोगे तो वेल्दी रहोगे। अपने आप को हेल्दी रखो, बिल्कुल एक्टिवनेस रखो। हेल्दी रखने के लिए दोस्तों हमने अपना एक हेल्दी रहना और वेल्दी रहने पे मॉर्निंग वेल्थ क्लब शुरू किया हुआ है, जो सुबह 6:15 से 7:15 तक होता है, जिसमें हम वेल्थ से रिलेटेड यानी कि एक योगा कराते हैं, जो वेल्थ योगा का नाम है हमारा, वेल्थ योगा क्लब हमारा है। आप उसको अटेंड कर सकते हो। हमारे जो यूट्यूब के नीचे व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक होगा, आप उसे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे। फिर हम आप सारी जानकारी दे देंगे कैसे कैसे हमारा वेल्थ योगा क्लब काम करता है। तो दोस्तों हेल्दी रहो, वेल्दी रहो। और एट लास्ट दोस्तों मेरी आपसे एक अपील, एक प्रार्थना, यदि आपको ये वीडियो ठीक लगा हो, आपको सारी ये सीरीज जो व्यापार की सफलता के सूत्र बना रहे हैं, हम बड़ी मेहनत करते हैं दोस्तों, आप हमारे कंटेंट देखते होगे,
आपको खुद लगेगा कि इस पे रियल में जो कनेक्ट करना होता है उस पे मेहनत लगी हुई है, और बिल्कुल हम अलग तरह से कंटेंट लेके आते हैं दोस्तों। ना मैं कॉपी करता, मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सारा ऐड करता हूँ। थोड़ा बहुत इधर उधर से बिल्कुल लेना पड़ता है, सारे करते हैं, मैं भी करता हूँ, मैं इसमें कोई वो नहीं कहता, क्योंकि जिसने बनाया होगा, कोई भी बनाएगा तो कहीं से तो लेगा, बट मैक्सिमम परसेंटेज मेरी अपनी एक्सपीरियंस की होती है, मैं उसमें पूरी तरह से डाल देता हूँ। तो यदि आपको मेरी ये सारी वीडियो, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, और कमेंट जरूर करना। आप यदि कमेंट करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। आप कमेंट करके हमें जो वीडियो इसके आगे आप चाहते हैं, या किसी भी सब्जेक्ट पे चाहते हैं कि आप सुखविंदर सर इस पे आप वीडियो बनाओ, मैं बिल्कुल बनाऊंगा, क्योंकि मैं इस चीज में बड़ा एग्रेसिव रहता हूँ कि मेरे जो पार्टिसिपेंट है, मेरे फॉलोवर्स जो हैं, मेरे बिजनेसमैन भाई जो है, उनको जरूरत क्या चीज की है। यदि कोई भी 5 कमेंट मुझे सेम नजर आ जाते हैं तो मैं उस पर वीडियो बिल्कुल बना देता हूँ, और उनको उसका लिंक भी देता हूँ, और उनको अप्रिसिएट भी करता हूँ। हम कुछ अवार्ड और भी चीजें शुरू कर रहे हैं। जो पर्सन हमें कमेंट करेंगे और जिनकी वीडियो हम चूज करेंगे, उनको हम किसी तरह कुछ इंसेंटिव और कुछ अवार्ड वगैरह देने का भी प्लान बनाया है दोस्तों। धीरे धीरे हम सब बताएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक, और आप खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो, वेल्दी रहो। थैंक यू सो मच, आप अब तक वीडियो में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान ने आपको ब्लेस्ड करके भेजा है। आपका बिजनेस 100% बहुत अच्छा चलेगा, अच्छा जाएगा, और आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करोगे, और आपका बिजनेस 2x 5x 10x जाएगा। और दोस्तों, यहीं तक, थैंक यू सो मच।